जताई चिंता। जबरन धर्मांतरण को बताया देश के लिए खतरा। धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र ने क्या किया काम, मांगा जवाब। सरकार कोई भी हो, सवाल तो पूछा जाएगा कि देश में जब जबरन धर्मांतरण के केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर गली सड़क नुक्कड़ पर आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि उसके साथ धर्मांतरण हुआ है, वो भी जबरन धर्मांतरण। तो जब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है तो इस जबरन धर्मांतरण वाले नासूर को खत्म करने के लिए आखिर केंद्र की सरकार ने किया क्या? देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से यही पूछा है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर ट्राइबल एरिया में धर्मांतरण कराया जा रहा है तो यह अपराध है, सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। हालांकि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से बोल रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि मुद्दा सरकार की जानकारी में है और जवाब दाखिल करने के लिए बस कुछ समय चाहिए। इस मुद्दे की गंभीरता पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा है, जबरन धर्मांतरण बहुत गंभीर मुद्दा है। ये राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और जब मामला इतना गंभीर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब तलब किया है। कहा है, सरकार जवाब दाखिल कर बताए कि आखिर क्या कदम उठाए गए हैं। 28 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 22 नवंबर तक का समय दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है जिसमें केंद्र और राज्यों से पूछने के लिए कहा गया है कि केंद्र और राज्यों में जबरन या धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कानून बनाया जाए। इसी याचिका पर जस्टिस शाह और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही है। इसी साल 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने गलत तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग पर नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने दबाव, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने वालों से सख्ती से निपटने की मांग की है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में दबाव के चलते आत्महत्या करने वाली लावण्या के मामले समेत दूसरी घटनाओं का भी जिक्र किया है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है, ये समस्या एक या दो प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है। हालांकि कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए भी गए हैं जिनमें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2021 में गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने को लेकर कानून लागू किया था। वहीं कर्नाटक में तो इसी साल कानून लागू किया गया है, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। साथ ही उस लावण्या मामले को भी जान लेते हैं जिसका जिक्र कर अश्विनी उपाध्याय ने जबरन धर्मांतरण के दंश को देश के लिए घातक बताकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। क्या है लावण्या मामला? तमिलनाडु के तंजावुर की 17 साल की छात्रा लावण्या ने इस साल 19 जनवरी को कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी। इससे ठीक पहले उसने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में लावण्या ने कहा था कि उसके स्कूल में उस पर ईसाई बनने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लावण्या ने अपने वीडियो में कहा था, मेरा स्कूल सेक्रेड हार्ट हायरिंग सेकेंडरी मुझ पर ईसाई बनने के लिए दबाव बना रहा है। इसके लिए लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान होकर मैं जान दे रही हूँ। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था और जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया था। इसी मामले में पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने जजों को बताया था, लावण्या केस की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए अब उस मांग पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। उस तरह की घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को खत्म करना जरूरी है। फिलहाल अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार इस मामले में 22 नवंबर तक क्या जवाब दाखिल करती है। केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए अपनाए गए कदमों की कौन से लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है। वैसे आप जबरन धर्मांतरण के इस दंश से कितना परिचित हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।